दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो है अब यह सुनाई आ रही है और सूत्रों की अगर हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। यानी विधानसभा 2027 तो है ही, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ खाली करेंगे, वहीं देश का जो सियासत जो राजनीतिक पारा है वह कहीं ना कहीं जो है गर्म हो उठेगा। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो है वह प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और प्रधानमंत्री पद पर जो है नरेंद्र मोदी जो है वह राष्ट्रपति पद के दावेदार होंगे और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी और राजनाथ सिंह की कुर्सी और नितिन गडकरी की कुर्सी संशय में है। पांडे जी क्या लगता है, क्योंकि ये जो हवा चल रहा है, जो इस समय सियासी पारा जो उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक जो इस समय तमाम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं और जो है मुंह दबे जो है जवान लोग जो है खुल के कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंतर में जो है बीजेपी की भी कलह है और तमाम लोगों की जो ये जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं, क्या लगता है इसमें आपको? हमारे दर्शकों को समझाइए। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। तिवारी जी, इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, बीजेपी ने जो घोषणा किया था 75 साल वाला, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही गले की फांस बनती जा रही। अब बीजेपी से लोग प्रश्न पूछने लगे हैं कि जो आपने निर्धारित किया था 75 साल की उम्र सीमा, वो अगर आप ही तोड़ेंगे, बनाने वाले ही तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? तो अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने जो स्थिति बन रही तिवारी जी, अब हो सकता है कि 27 के बाद मोदी जी को प्रमोट कर दिया जाए, अर्थात राष्ट्रपति को पद दे दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में चूंकि देखिए खींचतान बहुत है और चेहरा और दोनों विधायक, चूंकि पब्लिक की नाराजगी उत्तर प्रदेश के विधायकों से है तिवारी जी, यथा स्थिति जो बन रही है, तो कहीं ना कहीं चेहरे बदले जाएंगे। उन चेहरों में जो चेहरे का मुखिया है, हो सकता है इसका प्रमोशन भी किया जाए, क्योंकि देखिए लोगों की सिंपैथी भी है और लोगों के बीच एक लोकप्रियता भी है इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ। ये कहीं न कहीं हो सकता है इनके साथ जाए और इनको प्रमोट करके सेंट्रल में भेज दिया जाए। और प्रमोट होके कहाँ जाएंगे, चूंकि देखिए इनका जो किरदार बनता है, दिख रहा है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि प्रधानमंत्री बने। अब रही बात, जैसे कि जिक्र किया आपने अमित शाह का, तो अमित शाह हो सकता है प्रमोट किए जाएं, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, लेकिन जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं इस समय वर्तमान में, ये कहीं ना कहीं बन के उभर रहे हैं। चूंकि देखिए आने वाले भविष्य में अभी जो बीजेपी के अंदर खाने सुगबुगाहट है तिवारी जी, या सूत्र जो बता रहे हैं अंदर, और अभी लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, चूंकि राजनाथ सिंह की जो स्थिति है बीजेपी में बहुत अच्छी नहीं है, और खास करके तब से जब से अभी ये 6 मौतें दिखाई गई हैं, चूंकि संसद में खुलेआम इन्होंने भाषण दिया था खुल के कि कोई मौत नहीं हुई, और ठीक 1 साल बाद सेना उन्हीं 6 मृतकों का जो है लिस्ट जारी करती है, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और वही चीज जो है राजनाथ सिंह के खिलाफ जा रही है। आने वाले हो सकता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें से राजनाथ सिंह का चेहरा गायब हो सकता है। इस बार कई बड़े चेहरे गायब हो सकते हैं तिवारी जी। राजनाथ सिंह गायब हो सकते हैं, एस जयशंकर के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा का जो सूत्र है वो यही है कि राजनाथ सिंह जयशंकर जितने भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विदेशों में होते थे, सब में शामिल होते थे, लेकिन पिछले कुछ कार्यक्रम देखिए जहाँ की जयशंकर नदारद रहे, तो उससे लोग जो है एक आकलन करने लगे हैं, या एक समझ लीजिए कि शिगुफा निकल के आ रहा है कि एस जयशंकर भी हो सकता है मंत्रिमंडल से हटाए जाए। चलिए बहरहाल चलिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर चलते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगर कुर्सी खाली होगी तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव मौर्य, यह जो है तनातनी जो है आपस में भी तालमेल चल भी नहीं रहा है और तैनात है कि भैया हमको जो है कुर्सी चाहिए। पांडे जी, एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, अभी हाल में जो है 3 जो है मूर्तियों का अनावरण हुआ, इसमें योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पहुंचे थे प्रयागराज में, जिसमें अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी और श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये 3 जो है मूर्तियां वहाँ महापुरुषों की, इसके कार्यक्रम में जो है पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में जो है नंद गोपाल नंदी और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ तीनों लोग एक ही मंच पर दिखे। योगी का खैर मंच पर दिखना स्वाभाविक है, लेकिन केशव प्रसाद डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ
काफी दिन के बाद आपने देखा नहीं होगा कि यह लोग जो है मंच इन लोगों ने साझा किया और एक साथ जो है बैठे। क्या इशारा लगता है कि कुछ इसका दर्शकों को बताइए हमारे। तिवारी जी देखिए, चुनाव 27 का नज़दीक है। प्रयागराज चूंकि केशव प्रसाद का समझ लीजिए कि घर है। केशव प्रसाद की कर्मभूमि प्रयागराज रही है। जो पहली बार सांसद भी बने थे तो प्रयागराज के फूलपुर सीट से ही बने थे। तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद की जो लोकप्रियता है प्रयागराज से या पहचान ही प्रयागराज से, तो प्रयागराज को केशव प्रसाद या केशव प्रसाद को प्रयागराज, दोनों को एक दूसरे का जो है वो समझ लीजिए कि पहलू कर सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रयागराज केशव को छोड़ देगा या इस समय जो परिदृश्य है उसमें, और अगर केशव प्रयागराज को छोड़ देंगे ना, तो कहीं ना कहीं दोनों हल्के हो जाएंगे बीजेपी की राजनीति में। और रही बात चेहरे की, जो आपने अभी जिक्र किया कि उप मुख्यमंत्री दोनों आपस में खींचतान, तो देखिए हो सकता है कोई तीसरा चेहरा बन के उभर के सामने आ जाए तिवारी जी। क्योंकि बीजेपी की जो है रणनीति आप शुरू से ही देखते आए हैं कि जिस पर लोग अनुमान करते हैं, जिसका आकलन करते हैं, उसको हटा करके कोई तीसरा चेहरा आता है जो बिल्कुल अजनबी सा होता है। तो हो सकता है बीजेपी आने वाले भविष्य में कोई तीसरा चेहरा लेके आए जो मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बन के आए और मुख्यमंत्री बने। तो बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश की कुर्सी तक की जो सियासत पारा है वह गर्म है। और अब जो है देश का जो प्रधानमंत्री की दावेदारी है या जो प्रधानमंत्री बनेगा, वह कहीं ना कहीं इशारा जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ है। हालांकि योगी की कॉपी करने के लिए बहुत सारे मुख्यमंत्री आगे आए योगी मॉडल अपने स्टेट में बनाने के लिए। एक चेहरा आप भूल गए। बिल्कुल बताइए। सेंट्रल में एक चेहरा जो इस समय जो प्रमुख था, अब धीरे धीरे मध्य बढ़ता जा रहा है, वो है नितिन गडकरी का। गडकरी के एक समय थी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि मोदी के बाद वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरों में एक थे। आज के लगभग 2 साल 3 साल पहले देखा जाए तो उस समय गडकरी बहुत प्रसिद्ध चेहरों में थे, लोकप्रिय चेहरों में थे। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति में नितिन गडकरी का चेहरा कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, खोता हुआ हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, वो नमक तेल बेचने लगे। सामान्य बात है, नमक तेल बेचने के चक्कर में, एथेनॉल और इस सब के चक्कर में जो है वो धीरे धीरे अपनी जो राजनीति है वो डुबाही दे रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर आप तय कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि पीएम किसको 2027 की बात क्या है। क्योंकि 2027 में जो है आपको यह पता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। तो राष्ट्रपति की कुर्सी आप किसको दे रहे हैं? तो जब राष्ट्रपति की कुर्सी अगर पीएम मोदी अगर लेंगे तो सामान्य बात है कि देश की कुर्सी खाली होगी। और अगर यूपी की कुर्सी यानी अगर सीएम योगी अगर देश की कुर्सी पकड़ते हैं तो यूपी का सीएम जो है कौन होगा? केशव प्रसाद मौर्य होंगे या ब्रजेश पाठक होंगे? हमें तो लगता है इन दोनों में से कोई नहीं होगा, कोई तीसरा ही चेहरा होगा। अभी आने वाला जो है बहुत कुछ रणनीतियां बीजेपी की तय करेंगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के दोस्तों, देश के पीएम जो है एक बार योगी आदित्यनाथ के नाम की मोहर लग सकती है। देश के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, वह योगी आदित्यनाथ के जो है सीनियर यानी एक तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति 2027 में हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी की बात करें तो अभी जो है कोई भी बंदा जो है कहीं से टपक पड़ सकता है। यानी केशव मौर्य और ब्रजेश, इन सब नामों में जो अगर आप आकलन किए होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया चेहरा होगा। अब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके आप जरूर बताइएगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं? पीएम यानी देश की कुर्सी पर योगी को देखना चाहते हैं और मोदी को राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं, या जो भी आपकी राय होगी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।